तो स्टार्ट करेंगे अब हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट। ओवरव्यू ले लिया हमने, तो कंजम्पशन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। कंजम्पशन फंक्शन से पहले बस एक छोटा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कि वाई कंजम्पशन फंक्शन AD is equal to C plus I for the purpose of determination of equilibrium level of income and employment. इस चैप्टर के लिए AD is equal to C plus I. Otherwise, normally, what is aggregate demand? Aggregate demand, it is the total demand for all the final goods and services in the economy. All the goods and services, but final. It also means aggregate expenditure on final goods and services. In other words, it may also be defined as the total amount of money which all the sections, households, firms, government are willing to spend on purchase of goods and services produced in an economy during a given period of time. Total खर्चा कितना करना चाहते हैं, willing to spend. Aggregate demand, willingness of the consumers to spend on goods and services, all the goods and services. This is a macro concept. Microeconomics में हमने क्या पढ़ा था? Microeconomics में हमने पढ़ा था पहले individual demand for goods and services at a particular price. जब माइक्रो पढ़ रहे थे तो वहां पे था for a particular commodity, number of units of a commodity which the consumer is willing to buy at a particular price. तो वो हमने पढ़ा था माइक्रो इंडिविजुअल डिमांड। फिर पढ़ा था मार्केट डिमांड इज ऑल्सो अ माइक्रो कॉन्सेप्ट। व्हाई? मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड बट फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। मार्केट डिमांड होता था फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी की 1+8 की मार्केट डिमांड क्या है, तो 1+8 की मार्केट डिमांड सबके इंडिविजुअल डिमांड को टोटल कर दो, मार्केट डिमांड ऑफ 1+8 आ जाएगी, आईफोन X आ जाएगी, और वट एवर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। इफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज बीइंग स्टडीड, इट इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट, चाहे मार्केट डिमांड हो या इंडिविजुअल डिमांड हो। अभी हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैक्रो कॉन्सेप्ट है। यहाँ है ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। तो कह रहा है टोटल मनी स्पेंट इन द इकोनॉमी ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? उनकी विलिंगनेस। ऑल द सेक्टर्स, तो जनरल मीनिंग में तो ऑल द सेक्टर्स, हाउस होल्ड क्या, प्राइवेट क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, सब कुछ आता है एग्रीगेट डिमांड में। इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो हम खर्चा कर रहे हैं, फर्म्स जो खर्चा कर रही हैं, गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है, और जो एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड खर्चा हो रहा है, सब कुछ आता है एग्रीगेट डिमांड में। बट इस चैप्टर के लिए अकॉर्डिंग टू कीन्स AD is equal to C plus I, because it is assumed that we are operating in a two-sector economy. तो two-sector economy में गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, एक्सटर्नल सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, तो सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स हैं। तो C plus I, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट डिमांड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक ही बात होती है। तो AD इज इक्वल टू C plus I। अब स्टडी करेंगे हम एक एक करके कंपोनेंट्स ऑफ AD। तो AD में हम सिर्फ और सिर्फ C plus I क्यों स्टडी कर रहे हैं? इसमें कोई डाउट किसी को भी? नो सर। ओके, चलो अब ध्यान से देखना, एक एक करके कंपोनेंट स्टडी करेंगे। AD इज इक्वल टू C plus I। C क्या होता है? ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग। C इज इक्वल टू कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? ध्यान से देखना, कंजम्पशन फंक्शन C is represented by C bar plus
by. C bar plus by, where C bar is autonomous consumption, where C bar is autonomous consumption. What do you mean by autonomous consumption? Consumption meaning साथ ही कर लेंगे हम. Consumption which is independent, consumption which is independent of the level of income. Consumption which is independent of the level of income. कह रहा है मतलब it is incurred even at zero level of income. It is incurred even at zero level of income. It remains constant. It remains constant at every level. It remains constant at every level of income. It remains constant at every level of income. C is equal to C bar plus by. अभी C bar डिस्कस हो रहा है कि C bar क्या होता है. C bar is autonomous consumption. Autonomous consumption. Autonomous का मतलब होता है independent. यहाँ पे independent of what? Independent of level of income. When we say that autonomous consumption में consumption is independent of the level of income, इसका मतलब होता है कि वो income पे dependent नहीं है. Income का level जो मर्जी हो, autonomous consumption change नहीं होती. It remains constant at every level of income and it is incurred even at zero level of income. So autonomous consumption remains constant at every level of income. It is incurred even at zero level of income. Autonomous consumption. C bar, पहला component consumption function का. Next, B. B क्या होता है? Marginal propensity. Marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना. क्या बताया? B is equal to MPC. Marginal propensity to consume. MPC का मतलब क्या होता है? Tendency to consume part of your additional income. Tendency to consume part of your additional income. कह रहा है मतलब, कह रहा है अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आपकी कंजम्पशन कितने से बढ़ेगी? MPC is equal to delta C upon delta Y. Change in consumption delta C क्या होता है? Change in consumption divided by change in income. अगर आपकी इनकम चेंज हुई तो आपकी कंजम्पशन कितने से चेंज होगी? तो दैट इज MPC. एग्जाम्पल से समझाता हूं. आपका कुछ इनकम लेवल था. लेट अस अज्यूम आप कमा रहे थे 50,000 और कंजम्पशन थी आपकी 30,000. अब आपकी इनकम हो गई है 75,000 और आपकी कंजम्पशन हो गई है 45,000. तो जब भी चेंज स्टडी कर रहे हैं तो हमें दो सिचुएशंस तो चाहिए ही चाहिए, वरना हम चेंज एनालाइज नहीं कर सकते. अब यह है सिचुएशन ए और यह है सिचुएशन बी. जब आप सिचुएशन ए से सिचुएशन बी पे गए तो डेल्टा सी क्या है? चेंज इन कंजम्पशन 45,000 माइनस 30,000. तो चेंज इन कंजम्पशन क्या है? 15,000. इनकम कितने से चेंज हुई? पहले इनकम न्यू इनकम इज 75,000. पहले इनकम थी
50,000, तो चेंज इन इनकम इज 25,000. तो क्या हुआ, MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y. तो MPC कितना आया, 15,000 डिवाइडेड बाय 25,000, तो 5355, 3 by 5, which is equal to 0.60. तो MPC कितना आया, 0.60. MPC is equal to 0.60. इसका मतलब क्या होता है, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतनी सारी कहानियां सुनाई. If MPC is 0.6, it means that consumers tend to consume 60% of their additional income. Consumers tend to consume 60% of their additional income. जितनी भी उनकी इनकम बढ़ेगी उसका 60% वो कंज्यूम कर लेंगे. इंटरप्रिटेशन है वो MPC की, बट जब आप आंसर में MPC लिख रहे हैं वहां कोई परसेंटेज के साथ डिनोट नहीं करेंगे. तो MPC क्या लिखा जाएगा, MPC is 0.6. ये हम MPC पे पहुंचे क्यों, हम स्टडी कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ AT. तो AT में हमने देखा कि C प्लस I क्या होता है, तो C में हम स्टडी कर रहे थे C बार प्लस BY, कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन. C बार डन, B MPC. तो MPC डिटेल में तो ऐसे करेंगे, जहां कोई टर्म आई फिर उसको डिटेल में कर लेंगे, वो होते हैं बेस्ट वे करने का. अभी अगर हम MPC अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हमें कंजम्पशन फंक्शन ठीक से समझ ही नहीं आएगा कि वो कहना क्या चाहता है. वो ये कहना चाहता है कि इकोनॉमी में खर्चा कितना हो रहा है. कह रहे खर्चा किस किस चीज पे होता है, कह रहे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अच्छा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या खर्चा होता है, कह रहे एक होती है ऑटोनॉमस कंजम्पशन और एक होती है इंड्यूस्ड कंजम्पशन. BY को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड कंजम्पशन. Consumption which is induced, motivated by the level of income, which depends on the level of income. Autonomous consumption, independent of the level of income. Induced consumption, dependent on the level of income. Higher the level of income, higher will be the induced consumption. तो induced consumption के दो components, B और Y. B क्या है, marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume क्या है, वो हमने स्टडी करा. What is MPC? MPC is the tendency to consume part of your additional income. मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आपकी कंजम्पशन कितने से बढ़ेगी. तो एग्जांपल से स्टडी करा हमने कि अगर इनकम 50,000 थी तो मेरा कंजम्पशन लेवल था 30,000. अगर मेरी इनकम हो गई 75,000 तो मेरा कंजम्पशन लेवल है 45,000. अगर ऐसा है तो बताओ मेरा MPC कितना है. इनकम बढ़ी 25,000 से, कंजम्पशन बढ़ी 15,000 से. MPC is delta C upon delta Y. Change in consumption 15,000, change in income 25,000. 15,000 divided by 25,000 is 0.6. तो MPC 0.6 आया. Just to close the concept properly, तो उसका मतलब क्या होता है, MPC 0.6 का मतलब होता है अगर आपकी इनकम 1 रुपए से बढ़ रही है तो आपके खर्चे 60 पैसा से बढ़ रहे हैं. अगर आपकी इनकम 10 रुपए से बढ़ रही है तो आपके खर्चे 6 रुपए से बढ़ रहे हैं. अगर आपकी इनकम 100 रुपए से बढ़ रही है तो आपके खर्चे 60 रुपीज से बढ़ रहे हैं. तो यू टेंड टू कंज्यूम 60% ऑफ योर एडिशनल इनकम. जितनी भी इनकम बढ़ेगी उसका 60% हम कंज्यूम कर जाएंगे. तो वो होगी हमारी एडिशनल कंजम्पशन और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू चेंज इन कंजम्पशन, योर टेंडेंसी टू कंज्यूम पार्ट ऑफ योर एडिशनल इनकम. तो कंजम्पशन फंक्शन में C बार समझ लिया हमने, ठीक है. B समझ लिया हमने, ठीक है. ये Y क्या है, Y लास्ट कंपोनेंट है. Y है आपकी इनकम.
नेशनल इनकम, नेशन की बात हो रही है ना, नेशन की बात हो रही है, तो इसको डिस्पोजेबल इनकम भी बोलते हैं इस चैप्टर के लिए, और नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो ये यूज क्यों हो रहा है, वाई, टू कैलकुलेट इंड्यूस कंजम्पशन। तो सी बार प्लस बी वाई विल गिव यू योर टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन में सी बार प्लस बी वाई। अब इस ग्राफ की शेप क्या है उस पे जाएंगे हम, उससे पहले आप एक बार कंपोनेंट्स रीड कर लो, किसी को कंपोनेंट्स में कोई डाउट है तो पूछ। तो मीनिंग ऑफ कंजम्पशन फंक्शन के बाद उसकी शेप कैसी होती है, ध्यान से देखना। कंजम्पशन फंक्शन जरूरी है, दोनों चीजें साथ साथ ही कवर होती रहेंगी, फॉर्मूले भी, मीनिंग भी, और शेप्स भी। ध्यान से देखना। क्या बना रहा हूं, कंजम्पशन फंक्शन। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं, लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट। एक ही बात है, कुछ बुक सिर्फ लेवल ऑफ आउटपुट लिखते हैं, कुछ लिखते हैं लेवल ऑफ इनकम, कुछ लिखते हैं लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, कंजम्पशन अभी के लिए। ठीक, ये भी रुपीज में ही है। ओके, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है। कंजम्पशन फंक्शन, इसकी शेप कैसी होती है और उसका लॉजिक क्या है कि ऐसी शेप क्यों होती है। कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट अबव द origin. Consumption curve starts from a point above the origin. It starts from a point above the origin. Why? Because of autonomous consumption. Because of autonomous consumption. जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ कंजम्पशन हो रही होती है, तो जीरो लेवल पे जो कंजम्पशन हो रही है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फिर जैसे 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 हमारी इनकम बढ़ती जा रही है, हमारी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अपवर्ड स्लोपिंग है। तो बढ़ क्यों रही है, बिकॉज ऑफ योर इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो सी इज रिप्रेजेंटेड बाय सी बार प्लस डी बार। consumption curve positively slopes straight line, but it starts from a point above the origin. तो हमने क्या स्टडी करा, कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला, उसके कंपोनेंट्स, सी बार क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, बी एमपीसी क्या होता है उसका थोड़ा सा आइडिया लिया हमने, और कंजम्पशन फंक्शन की शेप क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे सेविंग, उससे पहले एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है ना। एग्रीगेट सप्लाई, एएस की शेप क्या होती है।